आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबर जो मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के बढ़ती मामलात को लेकर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई है। इलेक्शन कमीशन ने कोविड ज़ाब्तों पर गौर करने पर जोर दिया और इस सिलसिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने गौर किया और माना जाता है कि इंतखाबी रैलियों के सिलसिले में सख्त ज़ाब्ते बनाए जाने का इम्कान है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ऑल पार्टी मीटिंग भी तलब की गई है, जिन पर यह जोर दिया जाएगा कि जो इंतखाबी रैली हैं उसमें जो है SOPs को सख्ती से फॉलो किया जाए और जिस तरह से मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी एक मीटिंग तलब की है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी रहमत कलीम। रहमत, जिस तरह से मुल्क के अंदर हालात बने हुए हैं, 2 लाख के करीब जो मामले मस्बत मामले सामने आए हैं, अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये फैसला किया गया, मीटिंग तलब की है, जिस तरह से इलेक्शन जो रैलियां होती हैं उसको लेकर कई सख्त ज़ाब्ते बनाए जाने का इम्कान है। जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो दरअसल अदालत का दबाव है। गुज़श्ता दिनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अदालतों से ये बात निकल कर आई थी कि जो इंतखाबी रैलियां हो रही हैं उन रैलियों में कोरोना वायरस के खिलाफ जो SOPs तैयार किए गए थे उन SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, ना ही मास्क का ख्याल है, ना ही सैनिटाइजर, ये तमाम चीज़ें भूलते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और कोरोना वायरस के केसेज हैं कि वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अदालत की तरफ से जब कहा गया, नोटिस भेजी गई इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को होश आया कि कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि जिस तरह से मगरबी बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, जिस तरह से मुहिम चल रही है, जो रैलियां हो रही हैं, उन रैलियों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बड़ी आबादी, बड़ी तादाद शामिल हो रही है, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का भोंडा मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए आज इलेक्शन कमीशन में यह गौर खोज किया जा रहा है कि क्या हमें लाएअमल तैयार करना चाहिए आगे। अभी चूंकि 4 फेजेस और मगरबी बंगाल में इलेक्शन होने हैं, 4 ही फेज हुए हैं, तो आधी तो लड़ाई लड़ी जा चुकी है। अभी आधी लड़ाई में चूंकि जो हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की सूरत हाल है वो इंतहाई तकलीफ दे। ऐसे में ऐसा ना हो कि हम 8वें फेज तक पहुंचते पहुंचते बंगाल को ही ले डूबे, वहां कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाए। तो इसलिए मगरबी बंगाल में सूरत हाल को काबू करने के लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि क्या हम ये लिमिट कर दें कि एक दिन में एक लीडर एक ही रैली कर सकता है, या फिर हम ये लिमिट कर दें कि एक रैली में 100 लोग 1000 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है जिस पर गौर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और कल मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ऑल पार्टी मीटिंग भी इलेक्शन कमीशन ने बुलाई है। ऑल पार्टी मीटिंग में यह बताया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से आप लोगों ने मजाक उड़ाया, ये आपको पता है, निगरान से कहा जाएगा। यह भी बताया जाएगा रैलियां किस तरह से कर रहे हैं और कोरोना किस तरह से आपके बीच पल रहा है, यह भी आपको पता है। इन तमाम चीजों को बताते हुए यह बताया जाएगा कि यह तय किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इस पर आपकी क्या राय है। इलेक्शन कमीशन अपनी राय बताएगा और उसके बाद ऑल पार्टी की तरफ से उनके अपने अपने कमेंट्स आएंगे। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक नए अंदाज में SOPs तैयार होगा अगले 4 मरहले के लिए, 4 फेजेस के लिए मगरबी बंगाल में जो इलेक्शन चुनाव होने हैं, जो वोटिंग होनी है। तो मुमकिन है कि ये 4 मरहले में जो हमने इंतखाबी मुहिम देखी है, जो रैलियां देखी हैं, जिस अंदाज में देखी है, आने वाले 4 मरहले जो हैं उसके लिए जो रैलियां हो या फिर जो मुहिम हो वो कुछ बदली नजर आए, ये ऐसे इम्कानात है। इसीलिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल मगरबी बंगाल में, और आज इलेक्शन कमीशन में भी ये चल रहा है कि हमें ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कुछ रखना है, किस तरह से आगे 4 मरहले में वोटिंग भी करानी है और कोरोना वायरस से भी आवाम को बचाना है। तो ये 2-3 अहम चीजें जिस पर रहमत ये बताएगा, अगर इलेक्शन कमीशन ये नए ज़ाब्ते बनाएगा, इलेक्शन मुहिम पर भी थोड़ा असर पड़ेगा क्या? वोटिंग पर भी, इस पर जो आने वाले इंतखाबात हैं जो चल रहे हैं, इस वक्त इंतखाबात चल रहे हैं मगरबी बंगाल के अंदर, क्या उस पर भी कुछ असर पड़ सकता है? जी जाहिर से बात है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जैसे ही बनाया जाएगा, SOPs नया बनाया जाएगा, नई गाइडलाइन दी जाएगी और जो हदबंदी की जाएगी कि आप 1000 लोगों से ज्यादा एक रैली में शामिल नहीं कर सकते, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। तो ये आवाम को एहसास हुआ कि अभी तो हम मगरबी बंगाल के आवाम को ये एहसास ज्यादा होगा कि अभी हम अब तक के वोटिंग में थे, अब हमारे ऊपर कोरोना का वार चल रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि हाँ कोरोना वायरस भी कुछ है, इसलिए इतने बड़े फैसले लिए गए। कल तक क्या है, जो हम लाखों की तादाद में भीड़ लगा करके एक साथ रैलियां देख रहे थे, कर रहे
थे, उसके बजाय आज हम 1000 लोग पे हैं और वो भी अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, तो वो उनके अंदर एक खौफ पैदा होगा जो कहीं ना कहीं एक मुस्बत खौफ होगा कोरोना वायरस से बचने के लिए। लेकिन वो इसमें ऐसा भी होगा कि लाइन लगने से बचते हों या फिर कोरोना वायरस का खौफ उनके अंदर इतना बैठ जाए कि वो घर से ही ना निकले और वोट देने ना जाए। हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको जाना चाहिए, वोट करना चाहिए, ये आपका राइट है और सबसे बड़ा हक है, इसका इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। लेकिन इसका कुछ ना कुछ असर होगा, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रहमत, एक और खबर दिल्ली से आ रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जानिब से एक मीटिंग तलब की गई और माना जाता है कि दिल्ली के अंदर भी जिस तरह से बढ़ते कोरोना मस्बत मामलात हैं उसको लेकर शायद वीकेंड कर्फ्यू लग सकता है, लॉकडाउन लग सकता है। जी देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दोनों की मीटिंग चल रही है और जो हमें खबर मिल रही है कि अभी मीटिंग चल ही रही है और करीब 1 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े ऐलान पर मबनी होगा और इसमें मुमकिन है कि वीकेंड के कर्फ्यू का ऐलान किया जाए। चूंकि जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़े हैं, कल 2 दिन पहले तक के 7000 आ रहे थे, 6000 आ रहे थे, फिर 10000 तक पहुंचे, फिर 13000 तक और अब 17000 को क्रॉस कर गए। तो ये दिल्ली एक छोटी आबादी पर मुश्तमिल है, छोटा सा जोग्राफिया है, उसमें इतने बड़े केसेज आएंगे तो यकीन यहाँ के सरकार के हाथ पांव खुलेंगे। और केजरीवाल सरकार जो मुसलसल ये दावा कर रही है कि हमने तैयारियां बहुत कर रखी हैं, अस्पताल में हमारे बेड्स बहुत है, ऑक्सीजन बहुत है, वैक्सीन बहुत है, तमाम चीजें जो जरूरियात हैं, मेडिकल फैसिलिटी वो सब के सब बहुत है, ये जो दावे कर रहे थे, इन तमाम दावों के इम्तिहान का वक्त करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि जो केसेस हैं वो केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं दिल्ली में, इसलिए आज जो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग हो रही है, इसमें 2-3 अहम रास्ते इख्तियार किए जाने के इम्कानात है। पहला रास्ता यह है कि हमें इसे शुरुआती तौर पर किस तरह से रोकना चाहिए। शुरुआती तौर पर रोकने के लिए एक ऑप्शन यह दिया जाएगा कि हम वीकेंड पे कर्फ्यू कर दें। अभी नाइट कर्फ्यू चल रहा है, वीकेंड पे कर्फ्यू कर दें। अगर उससे भी काबू नहीं होता तो फिर हम वीकेंड का लॉकडाउन करें। अगर उससे भी काबू नहीं होता तो फिर हम कंटेनमेंट जोन की तादाद बढ़ाएं और वहां लॉकडाउन या कर्फ्यू की सूरत हाल बनाए। लेकिन आखिरी में जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, केसेस बेकाबू हो जाएगा, तो फिर दिल्ली में लॉकडाउन का रास्ता हो सकता है खुल जाए। चूंकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि हम लॉकडाउन नहीं चाहते। अगर हालात काबू नहीं हुए तो फिर लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम, बात करे थे जहां इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मीटिंग भी तलब किए गई हैं, ऑल पार्टी मीटिंग, और उसके साथ साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ मीटिंग, और माना जाता है कि 1 बजे के बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और माना जाता है कि शायद दिल्ली के अंदर भी जिस तरह से कोरोना वायरस के बढ़ते मामला थे, तकरीबन 17,000 से ज़ायद मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं दिल्ली के अंदर, उसके लिए वीकेंड लॉकडाउन भी लग सकता है। और इस पर ऐलान जो है वो अरविंद केजरीवाल की जानिब से किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जहां हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, को दुनिया भर की अगर हम बात करेंगे तो दुनिया में कोरोना वायरस का फैलाव रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब तक 13 करोड़ 74 लाख से ज्यादा अफराद वायरस के इन्फेक्शन से मुतासिर हो चुके हैं और 29,59,000 अफराद लुक़्मे अजल भी बन चुके हैं। एक एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया के 192 ममालिक और ख़ुत्तों में मुतासर अफराद की तादाद 13 करोड़ 74 लाख से ज्यादा हो गई हैं, जबकि अब तक 29,59,641 अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी सुपर पावर समझने वाले अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर बदस्तूर बढ़ता ही जा रहा है और वहां मुतासर अफराद की तादाद 13 लाख से ज्यादा हो गई हैं, जबकि 5,63,446 मरीज फौत भी हो चुके हैं। दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना इन्फेक्शन वाले 3 ममालिक में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ गया और इससे मुतासर अफराद की कुल तादाद 1,38,825 पहुंच चुकी है। इस वबा के बायस 1,72,085 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। ब्राजील मुतासर अफराद के मामले में अब तीसरे नंबर पर आ गया है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं और इससे 1,35,99,994 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि अब तक 3,58,425 अफराद इसके इन्फेक्शन की वजह से हलाक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 1,038 मामले सामने आए हैं, जबकि 5 अफराद की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर महलकून की मजमूई तादाद जो है वो 2,037 तक
पहुंच गई, 2042 तक पहुंच गई हैं। वादी कश्मीर के अंदर किस तरह की सूरत हाल है, खासकर श्रीनगर जहां जो इस वक्त जो है कोरोना मस्बत मामलों के लिए सैर फहरिस्त हैं, किस तरह के हालात हैं, अस्पतालों के अंदर किस तरह के हालात हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी। रूफ, जिस तरह से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात हैं श्रीनगर के अंदर या दीगर ज़िलों के अंदर, लेकिन शहर श्रीनगर इस वक्त सैर फहरिस्त हैं। कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी करार दिया गया है। तो किस तरह के हालात बनी, और अस्पतालों की बात करेंगे तो अस्पतालों में किस तरह की फैसिलिटीज रखी गई हैं? बिल्कुल गौर, अगर हम बात करें पिछले कई दिनों से, एक हफ्ते से या 10 दिन से जो मजबूत मामला सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा आ रहे हैं। और अगर हम पहले फेज की बात करें तो इतने मजबूत मामला सामने नहीं आ रहे थे जो इस सेकंड वेव में हमने देखा। और 10 दिनों की अगर बात करें तो एदाद शुमार बहुत ज्यादा है। श्रीनगर हॉट जोन बनता जा रहा है और श्रीनगर में तादाद जो है वो काफी ज्यादा है। अब श्रीनगर में क्यों तादाद काफी ज्यादा है और क्या इसके लिए रोकथाम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कर रही है? एक तो शिकायतें ये है कि एयरपोर्ट पे प्रॉपर जो सैंपलिंग वो नहीं हो रही है इसके, क्योंकि यहाँ सैंपल लिए जाते हैं, फिर पैसेंजर को वापस छोड़ा भी जाता है, वो घर पहुंचता है या होटल पहुंचता है, उसके बाद उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप पॉजिटिव हो गए हैं। एक तो ये कई रोज से ये मामला भी चल रहा है। दूसरा कि जो नेशनल हाईवे से लोग हैं वहां से भी इस तरह की शिकायत आ रही है कि प्रॉपर सैंपलिंग या प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से श्रीनगर में ये हालात बने हैं। अब अस्पतालों की अगर हम बात करें, देखिए कोविड-19 आज नहीं है, अब 1 साल से ज्यादा वक्फा भी हो गया कोविड-19 को, और तब से हम ये कह रहे हैं कि अस्पतालों में क्या कुछ चल रहा है। अस्पतालों में अगर हम बात करें तो जो यहाँ के बड़े अस्पताल कोविड के लिए मुंतकिल किए गए हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, जो उनके हेड्स हैं, जब उनसे बात होती है वो कह रहे हैं कि ओवरलोड बहुत ज्यादा हो रहा है और बेडों की तादाद भी अब नहीं रही है उनके पास ज्यादा। तो इस वजह से सरकार भी अब थोड़ा बहुत इस पे लगी हुई है कि किस तरह अब इस तादाद को बढ़ाया जाए, अस्पतालों में बेड कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो सूरत हाल बनी है ऐसा लग रहा है कि और भी ज्यादा केस आ रहे हैं और भी लोगों को अस्पताल का रुख करना पड़ेगा। सरकार तो अस्पतालों के हवाले से काम कर रही है, मगर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाने की जरूरत है। खाली अस्पतालों पे फोकस नहीं है, बाकी चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूप अगर हम बात करेंगे, अगरचे कोविड-19 जो मस्बत मामले में आए रोज इनमें इजाफा और हो गया, तो क्या अस्पताल के अंदर ऐसी फैसिलिटीज है जहां पर इन मस्बत मरीजों जो मुतासरीन मरीज है उन्हें वहां पर रखा जा सकता है, उनका इलाज हो सकता है, और जो बाकी दीगर जो मरीज होंगे उन्हें किस तरह के इंतजाम रखे गए इंतजामिया की जानिब से? देखिए, बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है हमारा शेरकट में मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा, वहां पे अगर बात करें तो वहां पे पहले ही उन्होंने ऑर्डर निकाला कि कोविड की वजह से बाकी जो सर्जरीज है उसको फिलहाल बंद रखा गया है या ओपीडी को भी कम कर दिया गया है। और अगर हम सीडी हॉस्पिटल की बात है, क्योंकि सीडी हॉस्पिटल में ही ज्यादा जो कोविड के मामला देखे जाते हैं, वहां पे बेड कैपेसिटी काफी कम है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा कम है। कई सालों से इस पर भी बातें हो रही है जिसको बढ़ावा दिया जाएगा, मगर नहीं हो पाया। फोकस जो है वो सीडी हॉस्पिटल पे होना चाहिए। एसएमएचएस हॉस्पिटल की बात करें, वहां पे अब वो ज्यादा केसेस कोविड नहीं रखते हैं, वो अब मुंतकिल करते हैं उनको सीडी हॉस्पिटल या सोरा एसएमएचएस में बाकी पेशेंट को देखा जा रहा है। कोविड की वजह से बाकी बीमार भी मुश्किलात के शिकार है, सर्जरी नहीं हो पा रही है टाइम पे, ये चीजें तो है, ये तो पहले से ही हम देख रहे हैं। मगर आपकी बात जो वेव ज्यादा बढ़ रही है इस वजह से ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। मगर सरकार को ग्राउंड सिचुएशन पे अगर इसको कंट्रोल करना है तो उसके लिए इकदाम उठाने चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। मैंने पहले कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखने की जरूरत है, जरा क्या हाल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्या वहां पे सोशल डिस्टेंस रखी जाती है, क्या एसओपी का ख्याल रखा जाता है? कहीं ऐसा नहीं है सोमो में 10 के बजाय आप 15, 12, 13 सवारियां लेकर चलते हो, तो कौन सा एसओपी है? इन चीजों को रोकने के लिए सरकार को ग्राउंड पे आना है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स और कागजों के जरिए ही आप ऑर्डर निकाल के कोविड को रोक नहीं सकते हैं। ऑन ग्राउंड आने की जरूरत है, ऑन रोड आने की जरूरत है और पूरी तरह मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी आपका। ये थे श्रीनगर से सईद रूफ फारूकी जो तफसीलात फराम कर रहे थे जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ही खासकर शहर श्रीनगर इस वक्त जो है सैर फहरिस्त हैं कोविड मस्बत मामलों के हवाले से, किस तरह के इंतजाम हैं। लेकिन यही कहा जा रहा है कि लोगों की जानिब से जो है एसओपीज जारी किए गए, गाइडलाइनें जारी की गई हैं, अवाम की जानिब से उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रहे हैं। ताहम इंतजामिया बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह एसओपीज को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी दूरी रखें और साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें।
वादी कश्मीर में अवाम ने शिकायत की है कि मुतअद्दिद इलाकों के बाजारों में ग्रां फरोशी अरूज पर है। शुमाली कश्मीर के बारामूला मैन मार्केट में जारी ग्रां बाजारी ने लोगों के गुजार औकात मुश्किल कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि बाजारों में सरकारी निर्गनामों की कोई पासदारी नहीं की जा रही और न ही मुतलका हुकाम की जानिब से रेटों को काबू में रखने के लिए मार्केट चेकिंग स्क्वाड कहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजारों में अशियाए ज़रूरिया बिलखुसूस अशियाए खुर्दनी की कीमतों में आए रोज़ यकायक इजाफा हो रहा है। बिलखुसूस सब्जी मुर्ग का खरीदना आसुदा खाल लोगों के बस का रोक नहीं रहता है। का मैंने ये साग कश्मीरी साग लाया जी 1 किलो। परसों मैंने लाया 40 रुपए का यही साग 1 किलो। 20 रुपए का फर्क एक दिन में बढ़ गया है। तो अब इससे हम आगे क्या कह सकेंगे। इसी तरह हर एक आइटम में दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा होती जा रही है। देखिए निर्खनामा पर अवेजान डालने की बात है, उस पर अमल करने की कोई बात, उस पर कोई अमल नहीं हो रही है। निर्खनामा खाली अवेजान रखने के लिए है, उस पर अमल नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंटों की बात करें, चाहे हम जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला की बात करें, क्या वो ग्राउंड जीरो पे आते हैं, ग्राउंड जीरो पे देखते हैं? देखिए डिपार्टमेंट की बात हम करते हैं। अगर मतलब डिपार्टमेंट ऐसा करेंगे, वो मार्केट में चेकिंग स्क्वाड नाफिज करेंगे, हर रोज चेकिंग हो जाएगी। खासकर इस मई शाम के मुबारक के महीने में दिन ब दिन महंगाई उरूज पर होती जा रही है। जिस दुकानदार को चाहे जिस हिसाब से वो मतलब लेते हैं, अपनी मनमानी के हिसाब से वो फरोख्त करते हैं चीजें। ये अपील रहेगी के लिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का दौरा करे, बाजार में देखे पब्लिक का क्या हाल है, पब्लिक का क्या परेशानी हाल है। गरीब लोग है, इस वक्त बेकार है, महामारी उरूज पर है, कहीं काम नहीं है, कोई आदमी सब्जी रोटी अच्छी तरह नहीं खा सकता है। कम से कम देखे, गरीब लोग आवाम को थोड़ी सी राहत तो मिल जाए। रमजान का मुतबरक महीना, इसी महीने में ज़्यादातर जो है परेशानी होती है। हाँ क्यों नहीं, इसमें रेट्स बढ़ जाते हैं जी। हाँ मनमानी हो रही है, रेट्स बढ़ जाते हैं। महंगाई सब्जी में महंगाई। उधर शुमाली कश्मीर के कुपवारा मार्केट में भी सब्जियों, मुर्ग और गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की शिकायत करते हुए मकामी लोगों ने महकमे उमूर सारिफीन और जिला इंतजामिया से सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि रमजानुल मुबारक के पहले दिन से ही ग्राम फरोशी का सिलसिला शुरू हुआ है और इंतजामिया टस से मस नहीं। हालांकि एक ही जगह पर 3 से 4 सब्जी फरोश है जो अलग अलग कीमतों पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। हाकस मुझे जनाब 3 किस्म, वथरवल हाक, ब्या खानी रिया, ब्या सोपर मुलार, 60 50 60 50 रुपये मुलार, ब्या खानी रिया 60 वथरवल ग 60। मगर चूंकि योर कन दुकानदार 60 रपी कना सो वथरवल हा ना वथरवल कत कन वथरवल यह खानी रिया 60 रुपये वो कर वार ट्राई गंडन क्या रेट विकनस 3 किलो रात तम 15 रपी किलो 5 रपये किलो 4 किलो 4 आज 3 किलो गंड 5 किलो रेट 40 कर 5 किलो मे वो हाकस क्या रेट है? हाक नशो बद हाक 60 रुपये किलो। 25 तारीख का ये रेट लिस्ट है। कोई नया रेट लिस्ट आज तक अभी तक जो है इजरा नहीं हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं यहाँ जिला इंतजामिया और महकमा उमूर सारिफीन पे सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि इस मार्केट में आज जो है माहिर भारतीय जनता पार्टी के लीडर अनवर खान ने शुमाली कश्मीर के कंडी, शीरी, जहामा और दीगर इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की और उनके मसाइल को बगौर सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल की वजह से काम मुतासर हुआ है, ताम इलाकों में राबता, सड़कों की खस्ताहाली और दीगर लोगों के दरपेश मसाइल को बहुत जल्द हल किया जाएगा। ज़ोरों से इस पे काम चल रहा है, मगर ये बदकिस्मती जो कोविड की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये बीमारी बहुत जल्द यहाँ से ख़त्म हो जाए और आप देखेंगे, आपको 5-6 महीने के अंदर ही दिखेगा कि जो हमने वादा किया है तरक्की का, इंशाल्लाह वो आपको ग्राउंड में देखने को मिलेगा। सर खुद भी आज विज़िट किया वहाँ पे, लोगों की अक्सर व बेशतर यही शिकायत रही है, चाहे आज की बात करें या पिछले दिनों की बात करें, पिछले सालों की बात करें। क्या आपको नहीं लगता है उस इलाके को जो है इंतजामिया के साथ साथ लीडर की जानिब से जो है इस्तेमाल किया जाए? देखो ये तो बदकिस्मती है, अगर आप देखोगे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी
कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के मैं मानता हूँ पॉलिटिकली हम हर दिन यतीम ही रहे। पॉलिटिकली हमें कोई अच्छा नेता नहीं मिला। आप देखो बेग साहब जैसे नेता हमारे पास थे जो डिप्टी सीएम भी रहे और फाइनेंस मंत्री भी रहे, उसके बाद में उसके भतीजे ने उसकी जगह संभाली। तो मगर जो उन्होंने किया वो तो हम लोगों के सामने है। पहले तो मैं बारामूला का एक बाशिंदा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, उसके बाद में मैं किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। मगर देखना तो ये है, मेरी उम्र भी अब 40 साल हो गई, जो जब मैं बचपन में जो मैंने देखा है आज भी वही देखता हूँ। ये तो हमारी बदकिस्मती है। अलबत्ता जब से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई इस इलाके की, बारामूला की, कुपवाड़ा की, या जहाँ भी मैं जाता हूँ पूरे कश्मीर में, मेरी यही कोशिश रहती है कि जो पिछले 17 साल में हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई है ये आज के बाद नहीं होनी चाहिए। जो लोगों के बेसिक मसाइल है, सड़क, पानी, बिजली, ये इनको बानिहाल के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि गुज़श्ता 8 सालों से इलाके में तामीर हो रहा है ट्रामा अस्पताल अभी भी तशनीह तकमील है। लोगों का कहना है कि इलाका एक कसीर आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर यह इलाका एक्सीडेंट प्रोन भी है। ताहम इसके बावजूद भी ट्रामा अस्पताल को पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया गया। उन्होंने अब LG इंतजामिया से अपील की है कि अस्पताल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके अवाम के नाम वक्फ किया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके। सब जिला बानिहाल के अंदर पिछले 6-7 साल से ट्रॉमा हॉस्पिटल को तामीर किया जा रहा है, लेकिन अगर बात करें वो किसी हद तक पूरी तरह से मुकम्मल भी है, लेकिन उसे खोला नहीं जा रहा है। लोगों का इस बारे में क्या मानना है, चूँकि सब जिला बानिहाल के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव रहता है हॉस्पिटल के लिए, इनका क्या मानना है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपकी चैनल का स्वागत करते हैं। उसके बाद जो आप अस्पताल की बिल्डिंग के बारे में कह रहे हो, ये तो कम से कम 8 साल से काम चल रहा है इसका जी। जैसे कि अभी आप देख रहे हो अस्पताल हमारे पीछे तो मुकम्मल भी हो रहा है ये जी। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात बानिहाल के आवाम के लिए ये है कि इसमें कोई स्टाफ ही नहीं है जी। स्टाफ की बात और है, लेकिन यहाँ पर अभी खोलने का कोई प्रोग्राम ही नहीं बन रहा है जी। आप देखते हो कि रोज हादसा हो रहे हैं। बानिहाल की रोड जो है मतलब रामबन जिला जो है इसमें हादसा हर वक्त होते रहते हैं। काफ़ी दबाव है उस दूसरे वाले अस्पताल में जो पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन बदकिस्मती है, ये हमारी है आवाम की बदकिस्मती, या इन डॉक्टर की वजह से होता है या गवर्नमेंट की वजह से है कि अस्पताल को बिल्कुल नहीं खोलने का नाम ही ले रहे अभी तक। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि फिलहाल कुछ न कुछ ज़रूरी हालातों को देखते हुए आप अस्पताल को फौरन खोलने की कोशिश करें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बात सही है जो अभी इसने बोला, ये तो 8 सालों से बंद ही है जी, कुछ खोलने का प्रोग्राम नहीं है जी। आप क्या चाहते हैं, हॉस्पिटल खुले? खुलना चाहे और क्या, बहुत सी प्रॉब्लम है जी। चलिए, लोग कहते हैं कि कम से कम ये हॉस्पिटल खुले। आप थोड़ा आगे आइए, आप क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के हवाले से? यहाँ पे बहुत मुश्किलात है। अगर यहाँ कोई पेशेंट यहाँ से ये रेफ़र कर देते हैं यहाँ से श्रीनगर की तरह, डॉक्टर भी है यहाँ पे, अस्पताल बनाकर कोई सियासत ही चल रही है इसमें, समझ नहीं आ रहा है। पॉलिटिक्स चल रही है। हाँ बहुत। जी जी जी। एक कह रहा है मैंने दिया है, दूसरा कह रहा है मैंने। अब सियासत तो होती रहती है, मगर यहाँ पे सियासत मामूली इशुओं के लिए सियासत। जी जी जी। लोग तो बहुत पिस रहे हैं बेचारे। जी जी। कोई बीमार यहाँ से उसको तो रेफर करते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते, फिर यहाँ चंदा जमा करना पड़ता है हमें। आप गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या गुजारिश करेंगे? हम यही कहना चाहते हैं यहाँ ये हॉस्पिटल खोला जाए। जी। बहुत मुश्किल। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।